प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठाएंगे, प्रभु तेरा धन्यवाद बोलेंगे, यीशु तेरा धन्यवाद, बस तू ही, तेरा ही धन्यवाद। हालेलुया। आज हम सीखेंगे वेदी के बारे में और हमारा टॉपिक है पहले वेदी बनाओ। क्या बनाओ? बोलो, पहले वेदी को बनाओ। हम सब बना रहे, घर बना रहे, प्रॉपर्टी बना रहे, सोना बना रहे, करियर बना रहे, बिजनेस बना रहे, सब बना रहे, करियर बना रहे, जॉब बना रहे, सब बना रहे। लेकिन वो हम पहले बना रहे, वेदी को हम बाद में बना रहे। लेकिन बाइबल हमें बताती कि हमें सर्वप्रथम वेदी को बनाना है। किसको बनाना है? परमेश्वर के प्रेजेंस को बनाना है। पहले परमेश्वर है, फिर बाद में सब कुछ है। मुझसे आप पूछोगे तो मुझे, मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं संसारिक नहीं हूं, मैं पहले परमेश्वर का हूं, फिर बाद में संसार में समय मिलेगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। पहले हमको विधि बनाना है। बोलो जोर से, पहले विधि बनाना है ना? सब कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े चीजें कर रहे हैं, है ना? स्कीम लगाते, टेक्निक लगाते, सब लगाते। ऐसा नहीं, ऐसा जिंदगी जीना, ऐसा नहीं, ऐसा जिंदगी, ऐसा नहीं, ऐसा बिजनेस करना चाहिए। हाँ? मनुष्य को पहले ला दिए। मैं मनुष्य को खुश करूंगा तो मेरे पास काम आएगा, मनुष्य से ज्यादा बात करूंगा तो मेरे पास ज्यादा काम आएगा। मैं बताऊं, कितना भी मनुष्य से ज्यादा बात कर लो, मनुष्य आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर से थोड़ा बात कर लोगे, परमेश्वर बहुत कुछ कर लेगा। आमेन। तो क्या जरूरी है हमारे लिए? पहले परमेश्वर। क्या जरूरी है? प्रकाशित वाक्य मत निकालो। प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय में ऐसे लिखा है कि तुम, कलीसिया को बोलता है प्रभु कि तुम पहले जैसा प्रेम नहीं करते। पहले जैसा पहला प्रेम हमको किसको करना है? परमेश्वर को। वो हम नहीं करते, और ये सच है। पहले किसको देखेंगे हम? फिर परिवार को, फिर इसको, उसको, सबको देख रहे, लेकिन परमेश्वर को हमने सबसे आखिरी कर दिया। ये सच्चाई है। कितना भी आप अच्छा कर लो, मगर सच्चाई ये है कि परमेश्वर को आपने आखिरी कर दिया है, हम सभी ने। और बाकी सब, जिसको पीछे रखना तो उसको आगे कर दिए, जिसको आगे रखना तो उसको हम क्या कर दिए? पीछे कर दिए। संडे हमारा लास्ट डे हो गया है, जबकि बाइबल के अनुसार संडे हमारा पहला दिन होना चाहिए। लेकिन हमने इस तरीके से अपने जीवन को बना दिया है कि संडे हमारा आखिरी दिन हो गया है ना? बाइबल भी कब खोलते हैं? संडे को। पढ़ते भी कब है? संडे को, है ना? और स्तुति भी कब करते हैं? संडे को। बाकी हमारे जैसा प्रोफेशनल संसारिक आदमी कोई दुनिया में नहीं है। सही बात है। कितने लोग विश्वास करते इस चीज का? करते ना? लेकिन यहां पे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम के जीवन से, नूह के जीवन से, अय्यूब के जीवन से, इन लोग पहले वेदी बनाते थे। फिर जो भी करना उन लोग पहले करते थे। क्या करते थे? पहले वेदी को बनाते थे। आज हम कुछ काम भी करने जा रहे हैं तो हम कुछ प्रार्थना नहीं करके जा रहे, अपनी टेक्निक, मैं होशियार हूं, मेरे से ज्यादा होशियार कोई है ही नहीं, है ना? मेरे पास बहुत टेक्निक है, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, कैसे क्या बात करना है, कैसे क्या जिंदगी जीना, मेरे से पूछ लो। लेकिन ये सही तरीका नहीं है मसीहत में आने का। सही तरीका ये है कि परमेश्वर को पहले रखने का, फिर बाद में जो भी है वो आपको करने का। हम निकालेंगे उत्पत्ति 13 अध्याय 14 से पढ़ेंगे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है, आँख उठाकर देख, जिस स्थान पर तू है, वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। आगे, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी पर धूल के किनकों को गिन सकेगा, जो कोई
गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, इस देश की लंबाई चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा, उसे तुझको दूंगा। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़ कर मरमे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। क्या बनाई उसने? यहाँ क्या हुआ? यहाँ देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो, मैं अच्छा दिखता हूँ, मेरी तरफ देखो। यहाँ पे लूत जो उसका भतीजा था जिससे अब्राहम प्रेम करता था, लूत उसको बोला भाई मैं अब चाचू अब मैं इधर नहीं रहूंगा, अब तुमसे अलग रहूंगा। और वो क्या करता है, बोलता है कि जो अच्छा अच्छा है वो मैं रखूंगा, वो भाग, तू क्या कर, जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे तू चले जा। अब्राहम रहता था तंबू में। कहाँ रहता था? तंबू को उठाया और कहाँ चले गया? उस जगह पे चले गया जहाँ पे परमेश्वर बता रहे जा जा तू दृष्टि देखेगा, वहाँ वहाँ मैं तेरे को आशीषित करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। परमेश्वर अपनी वचन को उसको दे रहा है। उसको बच्चा नहीं, उसको बोलता कि तेरी जातियाँ तेरी स्तुति करेगी, तेरी जातियाँ तेरी प्रशंसा करेगी। दे रहा है वचन को परमेश्वर उसको। उसने सब रिसीव किया और अपना तंबू उस जगह में बनाने से पहले उसने क्या किया? वेदी को बनाई। बाइबल ऐसे वहां पे भी उसने क्या किया? वेदी को बनाया। बात हो रही परमेश्वर की अब्राहम से कि ये वो ले ले, लेकिन यहाँ पे अब्राहम ने सब कुछ सुना और सबसे पहले जाके क्या किया? वेदी को बनाया। तंबू में रहता था, तंबू टेम्पररी है, यहां से उठाओ दूसरी जगह लेके जाओ, यहां से उठाओ दूसरी जगह लेके जाओ। लेकिन जो वेदी है वो परमानेंट है। क्या है? और उसने वहां पे वेदी को, वो जानता था अगर मैं वेदी को नहीं बनाऊंगा तो ये जो आशीष है, जो वचन है जो उसने मुझे दिया है वो पूरा नहीं होगा। उसने क्या किया? पहले वेदी बनाया। और वेदी बनाने के बाद बाइबल ऐसा बताती है, आप आगे पढ़ोगे तो वेदी बनाने के बाद लूत ने अच्छा अच्छा रखा, उसके देश में नाश हो गया मगर इसका देश फलता रह गया, फलता रह गया, फलता रह गया। वेदी परमेश्वर की उपस्थिति है। वेदी वो जगह है जहां परमेश्वर की आप स्तुति आराधना कर सकते हो। वेदी वो जगह है जहां पे आप अपने सैक्रिफाइस को लेके आते हो। अगर एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की वेदी नहीं है तो वो प्रोमिसेस भी काम नहीं करेगी। अब्राहम को जानता था कि भाई मुझे ये सब प्रोमिसेस मिल गई है, अब मुझे सबसे पहले क्या करना है? वेदी बनानी है। वो वेदी बनानी है जहां पे परमेश्वर उपस्थित रहता है। वो वेदी बनानी है जहां पे मैं परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी प्रशंसा और स्तुति कर सकता हूँ, वर्शिप कर सकता हूँ। वो वेदी बनानी है जहां पे मैं अपने बलिदान को चढ़ा सकता हूं। वो हमारे जैसा नहीं था, ट्रैक्टर ढूंढने गया होगा, हल ढूंढने गया होगा, पहले खोदूंगा पानी कितना है, यहाँ पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कुछ नहीं था वहां पे, खाली सूखा पड़ा था। लेकिन परमेश्वर की वेदी बनाई, परमेश्वर की उपस्थिति आ गई, और दूसरे राजाओं से भी ज्यादा पैसे वाला था। समझ में आ रहा है? अब्राहम जहां जहां जाता था वहां वेदी बनाता था। दूसरी जगह गया वहां वेदी बनाई, इधर गया वो वेदी करे। वो पागल नहीं था वेदी बना रहे, वो जानता था वेदी परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आता है। वेदी वो जगह है जहां मैं परमेश्वर की प्रशंसा, स्तुति और उसकी वर्शिप कर सकता हूं। कुछ भी काम करने से पहले उन लोग परमेश्वर की प्रेजेंस को लेके आते थे, परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आते थे। वो लोग अपना दिमाग नहीं लगाते थे। हम पढ़ेंगे एक और कैरेक्टर को, नूह, उत्पत्ति 8:20 से 21। नूह के बारे में, उत्पत्ति 8:20 से 21। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। तब नूह ने, बोलो, नूह ने यहोवा के लिए वेदी बनाई। और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। हाँ। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। तो बस। यहाँ पे नूह 40 दिन के
वो प्रलय से निकला, बोलो 40 दिन के प्रलय से निकला, बरसात खत्म हुई, उसको भूमि मिली, 2 वचन पहले पढ़ोगे, सब जानवर निकल गए और वो निकला, उसने सबसे पहले क्या की? विधि बनाए। हम क्या करते? पहले जुगाड़ बनाएंगे खाने का। सही बात है, मैं कहीं गलत बोल रहा हूं? आप मेरे साथ है? कहां से पैसा आएगा, किसके पास जाऊं मैं पैसा कमाने के लिए? सबसे पहले जुगाड़। क्यों प्रमोद भैया? अपन नूर रहते तो अपन क्या करते? कहां मिलेगा रे फल वल? विधि बाद में, पहले भूख लगी, पहले घर बनाऊंगा, फिर मैं चर्च बनाऊंगा, है ना? पहले मैं कार लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा? चर्च बनाऊंगा। लेकिन नूह ऐसा नहीं था। नूह बोला पहले वेदी बनाओ। बाइबल ऐसा बताती है, उसकी वेदी को देख के उस सुगंध परमेश्वर तक पहुंची और परमेश्वर नीचे आया और परमेश्वर ने वादा किया नूह के साथ, बोला अब मैं जो प्रलय लाया ना, अब दोबारा नहीं लेके आऊंगा, अब मनुष्य पे इतना बड़ा प्रलय नहीं लेके आऊंगा। उसकी वेदी बनाने से परमेश्वर ने एक वाचा बनाई कि अब प्रलय नहीं होगा मनुष्य के ऊपर। मैं अपने बेटे को भेजूंगा, वो प्रलय को थाम देगा, लेकिन मैं प्रलय नहीं लाऊंगा। वो भले खुद सह लेगा, लेकिन अब मैं मनुष्य के ऊपर प्रलय नहीं लेके आऊंगा। हमको पहले परमेश्वर की वेदी बनानी है। वेदी वो जगह है जहाँ परमेश्वर उपस्थित रहता है। वेदी वो जगह है जहाँ परमेश्वर की उपासना होती है। वेदी वो जगह है जहाँ हम अपने जीवित बलिदान यीशु मसीह को चढ़ाते हैं, है ना? मुझे एक भाई का फोन आया कल, बोले कि सब लोग याद कर रहे हैं, सब लोग ढूंढ रहे हैं, तुम आओ, याद कर रहे। मैं बोला भाई मैं पहले प्रार्थना करूंगा फिर जाऊंगा। मेरे को कोई पसंद नहीं है, कोई मनुष्य को खुश करना पसंद करना बंद कर दिया। मेरे को परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, सब के सब बराबर है। मेरे को फोन किए, बोले बहुत याद कर रहे, जल्दी आओ। मतलब मैं नहीं, मैं पहले प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूंगा, फिर मैं जाऊंगा, चाहे वो कितना भी बड़ा होगा। मैं सीख रहा हूं, आपको भी सिखा रहा हूं। मैंने गलती की, पहले मैंने घर बनाया, हॉल नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को क्या करना था? पहले हॉल बनाना था। अब मैं सुधर गया हूं, अब मैं सही शिक्षा ले रहा हूं, मैं सुधर गया हूं। पहले क्या बनाना है? वेदी बनानी है। फिर पहले मैंने क्या किया? कार लिया, हॉल नहीं बनाया, चर्च नहीं बनाया। अब मैं सुधर गया, कार ले सकता था, मगर नहीं, अब मैं वेदी बनाऊंगा। भले धूप में घूमूंगा, बाइक में, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर मेरा रखवाला है, मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं होगी, लेकिन मैं सबसे पहले विधि बनाऊंगा। पहला आप विधि बनाओ, विधि बनाओ। ये अब्राहम नूह 40 दिन तक सब मर गए, वही बच गया। तो सोचो उससे ज्यादा होशियार आदमी कोई होगा क्या? अभिषेक व्यक्ति होगा क्या? वो पागल नहीं था, जाते साथ विधि बना रहा है। अब्राहम नए देश में गया, ले विधि बनाता हूँ, प्रभु आएगा। लूत का पूरा जो शहर में रहता था सदम और गमोरा में, भैया वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, लेकिन वो बच गया। वो उसको बचा रहे वेदी में, क्योंकि वो परमेश्वर से बातें कर रहा है। प्रभु हमारा है, उसको बचा लो जितने लोग हैं। प्रभु बोलता है, परमेश्वर बोलता है अब्राहम को, ठीक है मैं बताऊँ। जो विधि में रहते हैं, जो विधि बनाते हैं, वो परमेश्वर के दोस्त रहते हैं, परमेश्वर से बातें करता है और परमेश्वर उनकी सुनता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर भी देता है। लेकिन जो बस नाम मात्र की किचन रहते हैं, मैं किचन हूँ, उनका कुछ नहीं सुनता। कहा लिखा है बाइबल में, किचन लोग की सुनता है। जो वेदी से रिलेशन है, जो वेदी बनाते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, वही रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं? किचन लोग करियर, शरीर, पैसा, उसके साथ मेरा कांटेक्ट है तो वो मेरे को बहुत आगे करेगा। कई लोग तो ऐसे उससे लोगों से मिलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, निकल जाते। उनको ऐसा लगता है लोग बहुत बढ़ाएंगे उसको। कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं बढ़ा सकता। सही बोल रहा हूं? अब्राहम जानता था उसका जो भतीजा है वो उसको छोड़ के चले गया था, दुख में था, उसको कोई नहीं था। उसको ऐसा लगता कि भतीजा ही सही मैं वंश को चलाऊंगा, लेकिन भतीजा भी उसका
छोड़ के चले गए। उसको प्यार करता था लूत को, मगर उसको छोड़ के चले गए। लेकिन वो वेदी बनाना जानता था, और जो वेदी बनाना जानते हैं वो रिलेशनशिप में रहते हैं परमेश्वर के साथ। और जब वो परमेश्वर के साथ रिश्ते में था, वो लूत से कई गुना ज्यादा धनवान हो गया। ऐसा लिखा है बाइबल में कि लूत समस्या में पड़ा तो उसको बंधन में बांध के रखे थे, अब्राहम गया पूरी सेना को खत्म करके उसको बचा के ले गया। रिलेशनशिप जब आप में रहोगे परमेश्वर के साथ, वेदी में जब रहोगे, तो परमेश्वर जो है आपको हर चीजों में विजय घोषित करेगा, है ना। एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे अब्राहम के बारे में। अब्राहम कभी भी टेम्पररी चीजों पे फोकस नहीं करता था। टेम्पररी चीजें क्या कह रही थी? घर, बंगला, कार, पैसा, ये सब क्या है? टेम्पररी, आज है कल नहीं है। उस पे फोकस नहीं था, उसका फोकस स्थायी चीज पे था। स्थायी क्या है? वेदी, जहां पे परमेश्वर है। स्थायी क्या है? परमेश्वर। अब्राहम कभी उस चीजों में फोकस नहीं करता था। हमारे जैसा नहीं था अब्राहम, बोलो बाजू वाले को, हमारे जैसा नहीं था। वो परमानेंट चीजों पे फोकस करता था। हम निकालेंगे इब्रानी 11, बहुत सुंदर वचन है, ध्यान से टिक करके रखो। 9 से 11 पढ़ेंगे। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। इब्रानी 11 9 से 11। एक सेकंड, सबको मिल गया? टिक कर लो अच्छे से, पढ़िए। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, हाँ, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था। किसके नगर की बाट जोता था? स्थिर, बोलो, स्थिर नगर की बाट जोते थे ये लोग। आगे, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। जिसका रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। वो इधर से उधर घूम रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान, उनका फोकस कहाँ है? स्थिर नगर के ऊपर। इंग्लिश में लिखा है, दे फोकस ऑन द सिटी विथ फाउंडेशन हुज आर्किटेक्ट एंड बिल्डर इज गॉड। वो उनका फोकस उस नगर में था जिसका आर्किटेक्ट और बिल्डर कौन है? वो टेम्पररी चीजों पे फोकस नहीं था। आगे, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। जब आप तंबू बनाते हैं, जब आप वेदी को बनाते हैं, तो अब आप जान पाते हैं कि हमारा जो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, हमसे जो वाचा किया है वो। ये अब्राहम, इस्हाक, याकूब, इन लोग बहुत घूमे, लेकिन उनका फोकस किस पे था? स्थिर वस्तुओं पे। और स्थिर वस्तु क्या है? परमेश्वर की वेदी। वो स्थिर सिटी के खोज में थे, और स्थिर नगर को बनाने वाला कौन था? परमेश्वर। हम किसकी खोज में हैं? कहाँ पैसा मिलता बताओ? स्थिर है क्या पैसा? है? 5 साल भी नहीं रख पाओगे 500 का नोट। 2 साल बाद मोदी चेंज कर देगा ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। स्थिर नहीं है वो जो आपके पास है, जिसके पीछे भाग रहे, स्थिर नहीं है। स्थिर है परमेश्वर की वेदी, परमेश्वर की उपस्थिति। ये जो अब्राहम, याकूब और इस्हाक, बाइबल ऐसा बताती, दे आर सुपर रिच, भयंकर पैसे वाले थे। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ना, बोलते हैं ना, अब्राहम की सारी आशीषें आपको मिले। सुपर रिच लोग थे ये तीनों, और इनका फोकस कहां पे था? वेदी पे। और हमारा फोकस कहां है? हाँ, सांसारिक चीजों पे। सही बोल रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, इंकरेज करता हूं, फोकस पूरा स्थिर चीजों पे लगा दो, है ना। एक वचन निकालेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:11। बहुत सुंदर वचन है।
ये वचन बहुत सारे प्रचारक बताते नहीं, मैं आपको बता रहा हूं क्लियरली। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5:11। इसलिए प्रभु का भय मानकर, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, हम समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। हाँ, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हाँ, हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:11। 1 कुरिन्थियों 5:11 निकालना। पर मेरा कहना यह है, पढ़िए पढ़िए। कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी, नहीं 2 कुरिन्थियों 5:11। 10 पढ़ो। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। नहीं, इसमें लिखा है कि हमको हमारा परमेश्वर ही हमारा परमानेंट, पढ़ेंगे। ठीक है, जाने दीजिए, मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसमें ऐसा लिखा है वचन में कि परमेश्वर हमें इस जगह से निकाल के एक परमानेंट जो घर है, जो स्वर्ग में है, वहां पे रख देगा। तो अपना फोकस हमको कहाँ करना है? परमानेंट चीजों पे। बोलो, अपना फोकस हमको परमेश्वर पे करना है। और ये टेम्पररी चीजों पे फोकस नहीं करना। ये अब्राहम, इस्हाक, याकूब जितने भी लोग थे, ये लोग टेम्पररी चीजों पे फोकस नहीं करते थे। लोग किस पे फोकस करते थे? परमानेंट चीजों पे। और हम किस पे फोकस करते हैं? हाँ, सही बात है। शैतान आया यीशु मसीह के पास, बोले ले रोटी खा। बोले मेरा तो वचन ही सब कुछ है, रोटी तो सड़ जाएगी मगर वचन कभी नहीं टलेगा, है ना। यशायाह 40:8 में लिखा है कि घास सूख जाएगी, पत्ते मुरझा जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। फोकस करो कहाँ पे? परमेश्वर के वचन को। हम लोग किस पे फोकस करते हैं? अपनी पदवी पे। मैं कुछ तो भी हूं, आई एम समथिंग। अपने पोजीशन पे कि मेरे पास इतना पैसा है, मनी पे और स्टेटस पे। कई लोग तो झगड़ा करते, चेयर नहीं मिली मेरे को, हाँ? उसने बैठाया नहीं, उसने आदर नहीं किया, उसने सम्मान नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। पता है, अगर कोई व्यक्ति आपका आदर नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ देने का। आप उससे झगड़ा नहीं करने का, क्योंकि अगर आप उससे बैर रखोगे ना, तो मेरे को नहीं लगता नरक में आपको कुछ आदर, चाय पिलाएंगे आपको। पिलाने वाले हैं कि चाय है? वो तो कुछ भी नहीं करने वाले, सीधा मारेंगे हमको। छोड़ देने का। आदर नहीं करता कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट नहीं करता कोई बात नहीं, जो परमेश्वर ने लिखा है वो करने का, है ना। बोलो, अपने दिल पे हाथ रखो, बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना प्रेम तुझ पे पहले रहूंगा, अस्थायी चीजों पे नहीं रहूंगा, बल्कि स्थिर चीजों पे रखूंगा जो तेरी वेदी है ना। जब हम वेदी बनाते तो हम एक परमानेंट चीज बनाते। जब हम वेदी बनाते तो स्थिर चीज को बनाते, स्थिर रिलेशनशिप को बनाते, एक स्थिर रिश्ते को बनाते हैं परमेश्वर के साथ। और जो वेदी नहीं बनाते उन लोग क्या करते हैं? उन लोग मनुष्यों पे डिपेंडेंट रहते। क्या रहते हैं? मनुष्यों पे निर्भर रहते। ये मुझे काम देगा तो मेरा घर चलेगा, वो मुझे काम देगा तो मेरा घर चलेगा।
उस पे क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। बोलो जोर से, जो वेदी नहीं बनाता वो मनुष्यों पे डिपेंड रहता है, लेकिन जो वेदी बनाता है उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ रहता है। अब्राहम उदास नहीं हुआ, उसका भतीजा छोड़ के गया, उसके कुछ परिवार वाले छोड़ के गए, कोई बात नहीं, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ है। और बाइबल ऐसा बताती है कि जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ है उसका फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहेगा। अब्राहम लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बना रहा था, वो अब्राहम फ्यूचर बनाने वाले के साथ कनेक्शन बना रहा था। और वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि कभी हमें छोड़ता नहीं, न त्यागता है। उसका भतीजा जिससे प्यार करो छोड़ के चले गया, लेकिन परमेश्वर जिसके साथ उससे रिश्ता रखा कभी उसको छोड़ा नहीं, कभी ना त्यागा है, आज तक नहीं छोड़ा। उसके बाइबल से हम उसकी बातों को सीख रहे हैं। मनुष्यों के साथ रिश्ता बना के कोई फायदा नहीं होगा, ना आपके बिजनेस को फायदा होगा, ना किसी चीज को फायदा होगा। परमेश्वर के साथ रिश्ता बना लो, वेदी बना लो, उसके साथ आप रहोगे, आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। याकूब जानता था कि मैं लाबान के घर पे परमेश्वर के रिश्ते को नहीं निभा पा रहा हूं, इसलिए लाबान के घर से चले गया। हम याकूब की जगह में रहते, दो बीवी रहती, ससुरा पैसे वाला, बिंदास आराम से जिंदगी गुजर सकती है, बराबर? सही बात है प्रमोद भैया? ससुरा पैसे वाला है, दो बीवी है, भेड़ बकरी नौकर है, क्या टेंशन है। लेकिन रिश्ता नहीं बन रहा था परमेश्वर के साथ, वेदी नहीं बन रही थी। वो निकला और जब उसका युद्ध स्वर्गदूत के साथ हुआ, बाइबल ऐसा बताती है, उसने वेदी बनाई और उसका नाम चेंज हो गया, वो याकूब से इज़राइल हो गया। जो लोग रिश्ते में रहते, रिश्तेदारों में रहते, इसमें रहते, उसमें रहते, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रहो, लेकिन परमेश्वर को पहले रखो। लाबान के साथ रहता तो वेदी बना पाता था, उसका एनकाउंटर हो पाता था परमेश्वर के साथ। वो क्या इज़राइल हो सकता था? वेदी बनाया उसने, एनकाउंटर हुआ, बाइबल ऐसा बताती है। क्या बनाया उसने? वेदी को बनाया। वैसे ही मूसा अपने ससुर के घर था, मस्त खा पी रहा था, बीवी मस्त ला के देती थी उसको, बस ऐसा बैठ के भेड़ों को चराना था। जितरो मस्त पैसे वाला ससुरा था उसका, मस्त बैठ के खा रहा था, लेकिन वेदी नहीं बना पा रहा था, वो वहां से चला गया। कई लोग सोचते होंगे मेरा पैसा कहा, मेरा ससुरा पैसे वाला नहीं मिला। अरे अच्छा नहीं मिला, आप जाओ वेदी बना, है ना? एक संसार की बात है। अगर तुम पैसे वाले नहीं हो पाए हो तो एक काम करो, पैसे वाली लड़की से शादी कर लो, ऑटोमेटिक पैसे वाले बन जाओगे। मैं बोल रहा हूँ, इन लोग को पागल नहीं थे, इन लोग को पैसे, जित्रो पैसे वाला था, लबान पैसे वाला था, एकदम आराम से जिंदगी काट सकता था, मगर नहीं, उसने फोकस किया, नहीं मुझे वेदी बनानी है तो रिलेशनशिप को सेकंड नंबर देना पड़ेगा, पहले परमेश्वर को पहला नंबर देना पड़ेगा, है ना? सही बात है, आप मेरे साथ है? यूसुफ, है ना? यूसुफ परमेश्वर के साथ रिश्ता, वेदी के साथ। जैसे मौसम चेंज होते हैं ना, भारत में कौन कौन से मौसम है? कौन कौन से? और स्प्रिंग, वसंत, चार सीजन रहते हैं। वैसे ही अय्यूब के जीवन में 4 सीजन थे। जैसे हम ठंडी में स्वेटर पहनते हैं, गर्मी में हम पतला कपड़ा पहनते हैं, बरसात में हम रेनकोट पहनते हैं, सब सीजन में अलग अलग कपड़े पहनते हैं ना, पहनते हैं। तो वैसे ही यूसुफ कपड़े पहन रहा था। एक सीजन था उसका कलरफुल कपड़े पहनने का, उसके पिताजी ने दिया एकदम रंग बिरंगी कपड़ा पहन। उसके भाइयों ने चिढ़ा, वो कपड़े को फाड़ दिया, उसको फेंक दिया गड्ढे में। फिर वो किसका ड्रेस पहनने लग गया? गुलाम का। फिर पोतीपर के घर गया तो पोतीपर के नौकर का ड्रेस वो पहनने लग गया। पोतीपर की बीवी आई, मेरे पास 100, उसके कपड़े को फाड़ डाली। फिर उसको झूठे मुकदमे में जेल पहुंचा दिया। वो जेल में जाके कौन सा ड्रेस पहना है? कैदी का। और कैदी के ड्रेस के बाद उसको कौन सा ड्रेस मिला? प्रधानमंत्री का।
के ड्रेस चेंज हो गए, मगर जो परमानेंट चीज थी परमेश्वर की उपस्थिति वो कभी चेंज नहीं हुई। जब वो रंगीन ड्रेस पहना था तब भी वो परमेश्वर की उपस्थित था, जब वो गुलाम का ड्रेस पहना था तब भी परमेश्वर उपस्थित था, जब उसके कपड़े फाड़े गए तब भी उपस्थित था, जेल में भी उपस्थित था, और जब वो राजा बना तब भी परमेश्वर उपस्थित था। मैं आपको बता दूं कि वेदी परमानेंट रहेगी, ड्रेस बदलते जाएंगे, ड्रेस को कोई फाड़ भी सकता है लेकिन परमेश्वर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आप अपना फोकस संसारिक चीजों को हटाकर, टेम्परेरी चीजों को हटाकर वो परमानेंट चीज पे लगाओ जिसका नाम यीशु मसीह है। उस पे आप अपनी वेदी को बनाओ, वो परमानेंट रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। जब उसके पास रंगीन कपड़े थे तब परमेश्वर ने दर्शन दिया, जब उसके पास गुलाम के कपड़े थे तब भी परमेश्वर था, और जब वो राजा बना तब भी परमेश्वर था। मैं आपको घोषणा करना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा से भरकर, अगर ठंडी आएगी, बरसात आएगी, दुख आएंगे, सुख आएंगे, परमानेंट चीज आपको हमेशा बचा के रखेगी। हालेलुया। नहीं मिटा पाएगी। तूफान आएंगे तो भी आप बच मस्त सोते रहोगे, क्योंकि परमानेंट चीज है मेरे पास। जहाज से तूफान टकराएगी तो भी आप टेंशन नहीं लोगे, बोलोगे रोटी लाओ खाएंगे हम, परमानेंट चीज है आपके पास। यीशु मसीह परमानेंट है, बाकी सब टेम्पररी है। यीशु का प्रेम परमानेंट है, बाकी सबका प्रेम झूठा है। यीशु का रिलेशनशिप सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं, सब छोड़ के चले जाएंगे। इवन बाइबल बताती है जनने वाली मां तुमको छोड़ के चले जाएगी, लेकिन मैं तेरा सच्चा परमेश्वर हूं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हम लोगों के लिए चर्च नहीं आते, हम लोगों के लिए परमेश्वर से नहीं मिलते, लेकिन देखो आप कितने भी मौसम जाएंगे मगर परमेश्वर छोड़ के नहीं जाएंगे, है ना। हम वेदी बनाएंगे, पहले वेदी पहले बनाएंगे, परमेश्वर को पहले रखेंगे। सीजन कुछ भी हो हम पे कुछ नहीं होगा, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हमको वेदी बनाना है, बोलो हमको वेदी बनाना है पहले। हाँ, वेदी कैसी बनती है? वेदी बनती है आपके सेक्रीफाइस से, आपके विश्वास से, आपके धन्यवाद की भेंट से। वेदी में क्या लेके आते थे? भेंट लेके आते थे, धन्यवाद। आप क्या लेके आओ? धन्यवाद का भेंट लेके आओ। आपको आज जिंदा रखा, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। आपको गाड़ी चलाते समय खरोच रख नहीं आए, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते। आपके जीवन में इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो आप उसको धन्यवाद नहीं करते। समझ रहे हैं आप? वेदी क्या है? धन्यवाद करने की जगह। हाँ, नूह ने बाहर निकला और उसने वेदी बनाया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा करके। वेदी एक मीटिंग पॉइंट है परमेश्वर आपका। इसलिए यूहन्ना 4:24 में बोलता है कि मैं ढूंढ रहा हूं ऐसे आराधक को जो आत्मा और सच्चाई से। ढूंढता क्यों है? मिलने के लिए ढूंढता है। जब आप वर्शिप करते हो, वेदी को बनाते हो, परमेश्वर आपसे मिलता है। पहला राजा 8वां अध्याय 22 से 23, 22, 23, 24 घर में जाके पढ़ना। वहां पे लिखा है कि सैमुएल राजा सुलेमान ने वेदी के सामने सेक्रीफाइस किए और परमेश्वर वहां उपस्थित हो गया। पढ़ेंगे कहाँ? पहला राजा 8वां अध्याय 22 से 24। तब सुलेमान इज़राइल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ। कहाँ खड़ा था वो? दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी, आज तक उसके जैसा पैसे वाला कोई नहीं, दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी कहाँ खड़ा था? यहोवा के वेदी के सामने। हाँ, और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। हाँ। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था, वैसा ही अपने हाथ से उसको पूरा किया है।
जैसा कि आज है। बराबर है। वो कहाँ खड़ा है? वेदी के सामने। मैं तो पैसा वाला, मैं क्या खड़ा रहूंगा? बोलते ना बहुत सारे, मैं तो पैसा वाला हूं, मैं क्या खड़ा रहूंगा? मैं तो बहुत सालों से बड़े चर्च में जा रहा हूं, मैं क्या खड़ा रहूंगा? मैं तो बैठूंगा। लेकिन ये राजा सुलेमान, गूगल कर लो, सबसे पैसे वाला राजा, क्या बोलता है? कहाँ खड़ा है? वेदी पे। बोलो, वेदी पे खड़ा है। अब बाइबल ऐसा बताती है, आगे पढ़ोगे तो परमेश्वर की ज्योति से, उसके प्रकाश से पूरा का पूरा मंदिर भर गया। जहां वेदी है वहां परमेश्वर। अब परमेश्वर को पहला स्थान दो, है ना। रोमो सेक्रीफाइस करो। रोमियो 12 का एक कहता है कि हम परमेश्वर के जीवित बलि है। पढ़िए पढ़िए रोमियो 12 का एक। सीधी री बोसो को दोरी। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। किसको चढ़ाओ? किसको चढ़ाओ? अपने शरीर को बलिदान करो बोल रहा है। और हम पूरी फौज मिलके शरीर को खुश करने में लगी है। कहाँ अच्छा खाना मिलेगा? वचन मिले ना मिले, वो खाना अच्छा होना चाहिए चर्च में। हमको अपने शरीर को क्या करना है? जीवित बलिदान करना है। वेदी पे आप जाओगे तो वेदी पे आप बोलो, प्रभु मैं अपने जीवित बलिदान हूँ, तू मेरा, तेरा यीशु मसीह मेरे लिए सेक्रीफाइस है, मैं तेरा सेक्रीफाइस हूँ, मैं तेरा जीवित बलिदान हूँ, तो मुझे देख। वो जरूर मिलने आएगा, जरूर अपने प्रकाश से भरेगा, है ना। जब एलिया ने वेदी बनाई, पता है एलिया ने वेदी बनाई, तो बाइबल ऐसा बताती है कि जैसी उसने वेदी बनाई, जैसी आकाश से वो आग उतरी, जितने भी लोग वहां मौजूद थे वो कहने लगे यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। आप वेदी नहीं बनाओगे तो कैसे समझ में आएगा आपका परमेश्वर सच्चा है कि नहीं? आपको वेदी बनानी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही मूर्ति मसीह बन के रह जाओगे सर। वेदी बनाने वाले लोग परमेश्वर को सच्चाई से जानते हैं। आप मेरे साथ है? याकूब जब भी परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होता था ना दीदी, वो विधि बनाता था। याकूब सोया था, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, तुरंत उस जगह पे विधि बना लिया। फिर उसकी लड़ाई हो रही है, लड़ाई में परमेश्वर ने उसको बोला तू इजराइल बनेगा, तुरंत विधि बना दी। परमेश्वर रोज भर भर के आपको आशीष दे रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, वचन दे रहा है, हम वेदी नहीं बना पा रहे। हमारी सोच लगी है हम पैसे वाला बनना है, हमारी सोच लगी हमको बहुत वैभवशाली बनना है, हमको ये करना है वो करना है। लेकिन याकूब की जिंदगी से देखो कि जब जब उसका परमेश्वर के साथ सामना होता है वो विधि बनाना चालू कर देता है। दर्शन आया, दर्शन में देखा स्वर्गदूत ऊपर जा रहे नीचे जा रहे, तुरंत इस जगह पे वेदी बना दिया। वो लड़ाई करके आया, इज़राइल हुआ, वेदी बना दिया, यहाँ पे मेरा परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ था, मुलाकात हुई थी। और याकूब के ही घराने से यीशु मसीह हमारे साथ है। याकूब का वेदी एक रिश्ते को दिखा रहा है परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर तूने मेरे को वचन दिया है, अब मैं तेरी वेदी बनाऊंगा। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं, वेदी बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना तो नहीं बनाओ, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मैं अपने जीवन में पहले वेदी बनाऊंगा, फिर बाद में जो कुछ करना है करूंगा। क्योंकि क्या हो गया है, संसार ने आपके कान को लोहे का कान कर दिया है। आप संसार की बातों में लगे हो, आपको कोई लेना देना नहीं है परमेश्वर के वचनों से, और आपको परमेश्वर का भय भी नहीं है। जो वचन लिखने वाला सैमुएल, सुलेमान राजा जो सबसे धनवान पुरुष था,
उसने जब सबूतेक्षक की किताब को जब लिखा और जब उसने लिखने के बाद उसने बोला ये व्यर्थ है वो व्यर्थ है, लेकिन जब उसका 12वां अध्याय आखिरी 2 वचन आप पढ़ोगे तो सुलेमान राजा क्या बोलता है, पढ़िए 12वां का आखिरी 2 वचन। सबूतेक्षक 12वां अध्याय आखिरी 2 वचन। पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर सब कामों, हाँ आखिरी 2 वचन, सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, अंत की बात, जो राजा सबसे धनवान है, जो बोल रहा है ये भी व्यर्थ है वो भी व्यर्थ है, ये व्यर्थ है वो व्यर्थ है, सर सुलेमान राजा सबसे पैसा वाला राजा बोल रहा है ये भी व्यर्थ है वो भी व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ है वो भी व्यर्थ है, लेकिन सही क्या है वो आखिरी में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का, बोलो पर पहला क्या है? परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उसकी सारी आज्ञाओं का, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का कर्तव्य यही है। मेरे साथ हो आप? सब देख लिया उसने, पैसा देख लिया, करोड़पति अरबपति, उसके ऐसा कोई पैसे वाला नहीं, हाँ? और वो बोल रहा है कि सब कुछ देख लिया मगर परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर के वचनों पे ही चलना सही है, बाकी सब व्यर्थ है। हम तो भाई उसमें भी नहीं रहते। सच में सर, इतना बड़ा राजा, परमेश्वर का भय मानो, विधि बनाओ, पहले परमेश्वर को पहले रखो। जीवन के हर समय जब आता है आप परमेश्वर की वेदी बनाओ। वेदी नहीं बनाए हो तो बनाना चलो। जो वेद जिसमें परमेश्वर की वेदी नहीं है उसमें जेजबेल की वेदी है, वो जेजबेल की वेदी को निकाल लो, हटाओ। या इलिया ने क्या किया? उस जेजबेल की वेदी को हटाया, साफ किया, फिर परमेश्वर की वेदी को बनाया। वेदी पहला पोजीशन रिक्वायर करती है आपके जीवन में, आपको बोलती है कि मैं पहला हूं। इसलिए प्रकाशित वाक्य ने बोला है कि कलीसिया को तुम पहले जैसा प्रेम नहीं करती। वेदी को बनाना है पहले, बोलो जोर से, वेदी को बनाना है, वेदी को बनाना है। अगर आपने वेदी नहीं बनाई है तो आज बना लो। सबसे पहले वेदी बनो। मनुष्य कभी आपको खुश नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैं तो लिख के दे रहा हूं, कितना भी अच्छा कर लो, कोई मनुष्य आपको सुख नहीं दे सकता। परमेश्वर को टाइम पास मत समझो कि मेरे को आना है चर्च में इसलिए आना है, इसमें आना, बिल्कुल टाइम पास मत समझो। वो जीवित परमेश्वर है, जो उसके साथ रहेगा वो आशीषों को पाएगा, जो उसके साथ नहीं रहेगा वो निकल लेगा। चर्च भी आते हो तो जल्दी आओ, पहला स्थान दो, संडे को पहला बनाओ, लास्ट क्यों बना के रखियो? सुबह उठो तो पहले वेदी बनाओ। ऐसा कहता है बाइबल। अय्यूब सबसे पहले सुबह उठ के क्या करता था? होम बलि चढ़ाता था। क्यों? वेदी पे चढ़ाता होगा, कहीं कहाँ चढ़ाता था? क्या हम चढ़ाते हैं क्या? मैं चर्च आ रहा हूं, मैं चर्च में बैठ रहा हूं, मैं चर्च में दसवां दे रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप वेदी नहीं बनाओगे। पहले परमेश्वर को प्रथम रखो। जो लोग परमेश्वर को प्रथम रखते हैं, परमेश्वर उनको हर चीजों में प्रथम रखता है। समझे? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोग चाहते हैं मैं बदलूंगा, परमेश्वर को पहले रखूंगा, उसकी वेदी को पहले रखूंगा। अब्राहम की तरह जैसी मैं दूसरे स्थान में जाऊंगा तो पहले वेदी बनाऊंगा। नूह की तरह जैसी जहाज से उतरूंगा तो पहले वेदी बनाऊंगा। याकूब की तरह जैसे परमेश्वर का वचन मिलेगा, दर्शन मिलेगा, मैं वेदी बनाऊंगा। है ना? बाइबल बोलती है परमेश्वर का मंदिर आप हो। पहले वेदी बाहर थी, मूसा के समय तंबू के अंदर आ गई। इसलिए दाऊद राजा जैसी राजा बना, वो तुरंत संदूक को लेके आगे की वेदी पे रखना है, वाचा के संदूक को। वो भी पागल नहीं था। पागल कौन था? जो परमेश्वर को तुच्छ समझता था। अगर आप वेदी को हल्का समझ रहे हो,
बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा वचन आपको सिखाना है, ये सिखाना है कि कुछ भी हो जाए, पहले परमेश्वर को पहला स्थान, पहला दो। खाना खाते समय परमेश्वर को धन्यवाद दो, है ना। बस हमेशा पहले परमेश्वर को धन्यवाद दो हर चीजों में। ये अस्थिर चीजों के पीछे मत भागो, कोई काम की नहीं। टेम्पररी चीजों के पीछे मत भागो। टेम्पररी चीजों को पहले रख के आप खुद टेम्पररी हो जाओगे। परमानेंट चीजों को पहला रखो, आप खुद परमानेंट हो जाओगे। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों के जीवन से, पैसे के पीछे इतने पागल है, हाँ? लोगों के पीछे ऐसा पागल है, लोगों को ऐसा लगता है उनको कि लोग मेरे जीवन को बनाएंगे। मेरे को 100% मालूम है, लोग कोई आदमी किसी के जीवन को नहीं बना सकता। सही बात है। बस केवल परमेश्वर आपके जीवन को बना सकता है, हमारे जीवन को बना सकता है। आज सुन लोगे तो हम सभी के लिए अच्छे। आज वेदी बना लोगे, परमेश्वर के स्थान को बना लोगे, परमेश्वर की वेदी में आप चले जाओगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और वेदी भी इस तरीके से बनती है जैसे बाइबल बताती है कि जब आप वेदी बनाओगे तो उसमें आग को जलाना पड़ेगा, और आग को भी जलाने के लिए आपको लकड़ियाँ लगेगी। और लकड़ियाँ कब? सुबह भोर में लकड़ियाँ लेके आना पड़ता था याजक को। ऐसा नहीं कि आराम से बैठे 11 बजे 10 बजे सो के उठ रहे। क्या लगता है आपको, लोग 2 बजे 1 बजे वेदी चढ़ाते थे? वेदी पे कब जाते थे लोग? 12 बजे 1 बजे जाते थे, सुबह भोर को जाते थे। हमारे जीवन नहीं सुधरेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो नहीं सुधरने वाले लोग हैं वो कितने भी बड़े बड़े कलीसिया में चले जाएंगे, वो नहीं सुधरेंगे, उनके जीवन में आशीषें नहीं आएंगी। लेकिन जो सुन लेंगे, वचन को रिसीव करेंगे, और जैसे सुलेमान ने बोला है कि परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर की वाचा को, आज्ञा को पालन करना ही अगर हमारा धर्म रहेगा तो हम सच में बहुत आगे निकलेंगे। परमेश्वर हमारा बचाने वाला परमेश्वर है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है उसको ब्लेस करता है। कितने भी सीजन चले जाएंगे मगर परमेश्वर परमानेंट रहेगा। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए। ये सांसारिक जीवन छोड़ दे। पेट के लिए कुछ कमाना पड़ता है, पेट के लिए कुछ खाना पड़ता है, छोड़ दे। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे। रब्बो सीखे देरी बोस, बोले परमेश्वर को, परमेश्वर मैंने तेरी वेदी नहीं बनाई है, लेकिन आज तेरे वचन के अनुसार मैं अपने आप को चेंज करूंगा, मैं अपने आप को बदलूंगा। मैं इस शिक्षा के द्वारा ये समझ चुका हूं कि तेरी वेदी पहले आएगी। जैसे अब्राहम नए देश में गया, उसने अपना तंबू बनाने से पहले उसने तेरी वेदी को बनाया। जैसे नूह उस प्रलय से बाहर निकला, उसने पहले अपनी वेदी बनाई, उसने पहले तेरी वेदी बनाई। याकूब का जब परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ तो उसने वेदी बनाई। ये सब जो बाइबल के कैरेक्टर है ये वेदी बनाना जानते थे। इसाक जब बचाया गया तो अब्राहम ने वेदी बनाई कि तूने उपाय छोड़ा, तूने बचाया, उसके लिए वेदी बनाई। तेरा मेरे साथ मुलाकात हुआ, उसके लिए वेदी बनाई। सुलेमान राजा ने भवन बनाया, परमेश्वर की उपस्थिति लाना चाहा, उसने वेदी बनाई। वेदी वो जगह है जहां मेरा तेरा रिश्ता निर्धारित होता है परमेश्वर, जहां मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू मुझसे प्रेम करता है। वेदी वो जगह है जो इंटीमेसी, जो रिलेशनशिप पे लेके आती है, उसको लेके आता है। प्रभु, हमारा कोई रिश्ता नहीं है आज की डेट में परमेश्वर के साथ। परमेश्वर, हमारा कोई रिश्ता नहीं है तेरे साथ, क्योंकि हमने वो वेदी के महत्व को नहीं समझा।
हमने अपने अहमपना को पहले रखा, हमने अपने रिश्तों को पहले रखा, हमने अपने डिमांड को पहले रखा, हमने अपने पैसों को पहले रखा, अपने घर को पहले रखा, लेकिन तेरी वेदी को पहले नहीं रखा। ये हम में गलती कर दी है। हम अपने अहमपने को पहले रखते हैं, जबकि बाइबल बताती है रोमियो की किताब में तेरा शरीर जो है जीवित बलिदान है परमेश्वर के लिए। वेदी की पहली रिक्वायरमेंट कि परमेश्वर को प्रथम रखिए। वेदी की दूसरी रिक्वायरमेंट कि अपने शरीर को जीवित बलिदान घोषित करें। वेदी की तीसरी रिक्वायरमेंट आप वहां पे वर्शिप करें। उनका ध्यान उस स्थिर शहर पे था जिसका बनाने वाला यीशु मसीह था। शैतान ने हमारे ध्यान को उस वस्तु पे बना के रखा जिसको परमेश्वर ने बनाया ही नहीं। बोलिए मैं बदलना चाहता हूं परमेश्वर, मैं तुझे पहले रखना चाहता हूं। जो वेदी नहीं बनाता वो मनुष्य के पे निर्भर रहता है, लेकिन जो वेदी बनाता है परमेश्वर उसके लिए सब नियोजन करता है। किसी मनुष्य को पहचानना ना कि उसने वेदी बनाई कि नहीं बनाई, उसको बातें करने समझ जाना। वो हमेशा खुश इस फिराक में रहेगा कि कैसे मैं मनुष्य को खुश करूं, कैसे मैं मनुष्य को खुश करूं। लेकिन जो वेदी बनाता है मनुष्य का अनुग्रह उसके पीछे घूमता है। परमेश्वर का अनुग्रह उसके पीछे घूमता है। पहला आज से ये ध्यान रो कि ये संडे आखिरी दिन नहीं, पहला दिन होना चाहिए। अपनी काम की शुरुआत वेदी से करूं, मैं अपने दिन की शुरुआत वेदी से करूं, मैं अपने रात की अंत भी वेदी से करूं। वेदी पे मेरा जीवन जाए, क्योंकि वेदी पे ही परमेश्वर मुलाकात करता है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ गॉड इज द अल्टर। आइए हम ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। बोले प्रभु मैं तेरी वेदी नहीं बना पाया, लेकिन मैं आज तेरी वेदी बनाऊंगा। ये संसारिक रहना बंद कर दो, 50-50 रहना बंद कर दो। यहाँ का भी सोचोगे, वहां का भी सोचोगे, ये सब रहना बंद कर दो। नहीं बढ़ पाओगे प्रभु में आप। जो लोग मिनिस्ट्री करना चाहते हैं वो वेदी बनाए। जो लोग दूसरी जगह चर्च चालू करना पड़ता है वो पहले वेदी बना। बिना वेदी के चर्च कैसे होगा? बिना वेदी की सेवा कैसे होगी? बिना वेदी के परमेश्वर के साथ मुलाकात कैसे होगी? प्रियंका प्रार्थना करेगी हमारे बीच में। खुदावन सचमुच परमेश्वर पिता हम धन्यवाद